नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th से 3.5 का सवाल को हम लोग हल करेंगे। उससे पहले हमने बहुत सारे सवाल बना चुके हैं और आज जो हम 3.5 का सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। और जो नए व्यूअर आए हैं और देख रहे हैं इस चैनल को, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही सलामत से पहुंच सके। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। चलिए बोर्ड पर। जैसा कि सवाल देख रहे हैं, सवाल है 1 नंबर का यानी एक्सरसाइज 3.5 का, है ना। तो सवाल आपका है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। ध्यान सुनिएगा, किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। केवल अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल करना है। देख लिए भैया ध्यान से कि अद्वितीय हल है, जिसका अद्वितीय हल है और जिसका क्या है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। ये सब में केवल अद्वितीय हल की स्थिति में वज्रगुणी गुणन की विधि से हमें हल करना है। जो क्या हो, अद्वितीय हल होगा। समझ रहे हैं ना, जो क्या होगा अद्वितीय हल होगा उसको हमें हल करना है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सवाल जो हमको सॉल्व करना है, जो अद्वितीय हल होगा उसको हमको जो है ना वज्रगुणन विधि से हल करना है। अभी तक जिसको वज्रगुणन विधि समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक दिया हुआ वहाँ से वीडियो देख लीजिए और आराम से समझ लीजिए। उसके बाद आप सवाल को हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, तब इसको हल कीजिएगा तो सुविधा होगा, आपको समझने में बहुत सुविधा होगा। मैं जो है ना वादा करता हूँ, अगर आप नहीं होगा ना तो मेरा वीडियो मतलब देखिए ही मत, छोड़ दीजिए आप। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो यो आपको जो है ना वज्रगुणन विधि दुनिया में समझने से कोई रोक नहीं सकता। मैं वैसा ही उसमें बताया हूँ। तो सबसे पहले जाके आप डिस्क्रिप्शन जाके, है ना, चेक कीजिए, वहाँ लिंक दिया हुआ है और चेक कीजिए, वहाँ सवाल आप हल कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि पहला सवाल है मेरा, समीकरण 1 दिया हुआ है x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0 है कि नहीं। ये सवाल है मेरा, यानी x - 3y - 3 बराबर 0 यानी 0 है और 3x - 9y - 2 बराबर 0 है। तो हम जो है ना इसको हल करेंगे। अभी सबसे पहले हमको अद्वितीय हल करने के लिए हमें यानी वज्रगुणन का जो हल करेंगे, मेरा कुछ विधि है कि नहीं, जिसको A B C मानते हैं, है कि नहीं, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे हम मानते हैं। तो चलिए अगर आप, हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए, वहाँ दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि A1 किसको मानेंगे, A1 बराबर किसको लेंगे। यहाँ देखिए x है, x मेरा A1 है, लेकिन इसके साथ जो अचर संख्या है वही होता है आपका A1। ये तो आपका चर संख्या, तो यहाँ कुछ नहीं, क्या है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ 1 दे दिया हम। अब क्या लिखना है, A1, अब लिखना है B1। B1 क्या है तो -3 है और C1 क्या है तो -3 है। आ गया ना समझ में। अब दूसरा लिखना है A2, 3 है, B2 -9 है और C2 कितना है -2 है। तो हमारे सामने सारा चीज़ आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिएगा कि अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये सब क्या है, इसका कोई हल नहीं, सब क्या है। तो सबसे पहले जो हम बेसिक पढ़ाए थे इस चैप्टर में, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो बेसिक बताए थे, उस वीडियो जाके आप देख सकते हैं, जो है ना वहाँ प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ इसको हम थोड़ा वहाँ विश्लेषण किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
पहला चेक करते हैं A1 बटे A2, यानी A1 बटे A2 कितना है, A1 हो गया 1/3। दूसरा B1 बटे B2 -3/-9। तीसरा लिखेंगे C1 बटे C2 बराबर -3/-2। चलिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। 3 का 3, 3 तिया 9 है ना, यानी मेरा कितना हो गया, यानी A1 बटे A2 बराबर, ये भी देखिए कितना है 1/3 है ना। अच्छा देखिए फिर से यहाँ लिख देते हैं 1/3 बराबर 1/3, ये क्या है नॉट इक्वल टू 3/2। यानी इससे साफ साफ झलक रहा है कि मेरा क्या है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 है कि नहीं। ये देखिए तीनों बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है, इसको क्या कह सकते हैं हम। जब तीनों नहीं है तो इसको क्या कहेंगे हम, बताइए। ये कोई हल नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। जब ये आपका इतना हो गया तो ये क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो ये सवाल हमको सॉल्व नहीं करना जब कोई हल नहीं है तो, है कि नहीं। कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं करना, हमको देखना है अद्वितीय हल को सॉल्व करना है कि इनमें से अद्वितीय हल है। तो ये कोई हल है, ये सवाल आपका हो गया यहाँ, इतने में कंप्लीट, आगे नहीं बढ़ना है। देखिए 2 नंबर का सवाल है मेरा, सवाल है 2x + y = 5, 2x यानी 3x + 2y = 8। ये मेरा सवाल है, समीकरण दिया हुआ है कि नहीं। तो हमको इसको समीकरण बनाना है, अभी तो नहीं है ये। तो सबसे पहले हमको क्या करना, समीकरण बनाना पड़ेगा। यानी 2x + y ये बराबर के उस पर है ना, इस पर लेंगे तब ना समीकरण ये कुछ होगा। तो हमको इस पर लाना है, कितना हो जाएगा -5 = 0। ये हो गया द्विघात समीकरण, है कि नहीं। अब अगला ये भी करना, वही करना है 3x + 2y - 8 = 0। ये हुआ आपका द्विघात का समीकरण हुआ। अब इसमें हमको क्या करना है, A1 B1 C1, यानी A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर कितना है 1 और C1 बराबर कितना है -5। आ रहा ना समझ में। उसी तरह से A2 बराबर हो जाएगा 3 और B2 बराबर होगा 2 और C2 बराबर होगा -8। इतना सारा हो गया, समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ क्या करना है, करना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे, सॉरी यहाँ से हम लिखते जाते हैं, A1 कितना है 2/3, B1 बटे B2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। उसी तरह C1 बटे C2 बराबर हो जाएगा -5 बटे -8, 8 खत्म हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है मेरा सब रंग का है, यानी ये अद्वितीय हल है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, सब रंग का, कोई बराबर नहीं है। यानी सीधा लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू B1 बटे, यानी नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो ये मेरा क्या है, अद्वितीय हल है कि नहीं। ये मेरा क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। अब हमको ये जब कहता है कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्रगुण विधि से हल करें, तो हमको इसमें वज्रगुण विधि से हल करना है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। सूत्र क्या होता है, कैसे बताए थे हम, x बटे, कैसे बताए थे, याद है कि नहीं याद है, ध्यान सुनिए। लिखना है BC - BC है ना बराबर y बटे CA - CA बराबर
बटे दीजिए ए बी माइनस ए बी। देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 12 21 12 21 12 21 सूत्र मेरा बन गया है कि नहीं। यानी x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू x यानी y बाय c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ये मेरा सूत्र है वज्र गुणन का। अब इस पर हमें बिठाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, x लिख लेंगे हम, x लिख लिए। अब देखिए क्या करना है, b1 कहाँ है पर है, b1 यहाँ है ना, तो 1 गुना c2 कहाँ है, -8 है ना, यहाँ है ना, तो कितना है -8, ये माइनस चिन्ह देंगे। b1 b2 कहाँ है, b2 2 है, 2 लिख दिए, ये वाला ब्रैकेट में दे दीजिए, बढ़िया रहेगा, 2 दिए। अब क्या लिखना है, c1 कहाँ है, 5 है, -5 गुना -5 हो गया, ये कंप्लीट। इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए, बराबर लिखिए y, यानी c1 कहाँ है, c1 कितना है, -5 हो गया ना। अब क्या लिखना है, a2 3 है गुना 3 माइनस c2 -8 गुना a1 का है, a1 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, समझ रहे हैं ना, बराबर 1 बटे a1 का है, a1 2 है, 2 लिखे। अब है b2 कहाँ है, b2 2 है, 2 लिखे, माइनस a2 कहाँ है, a2 कहाँ है, ये 2 यहाँ पे है, 3 गुना b1 कहाँ है, b1 यहाँ 1 है ना, तो b1 1 हो गया ना। अब हल करते हैं इसको, x बटे 1 गुना -8 कितना होगा, -8 होगा ना, और यहाँ माइनस देंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10 यानी -10, ब्रैकेट में लगा दीजिए इसको। अभी मैं आपको जो है ना थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, तो आप जो थोड़ा इसको है ना डिटेल से ही पढ़ना है आपको, शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया। अगला देखिए, बराबर चिन्ह दीजिए, y बटे कितना होगा, 5 या 15 -15 माइनस, देखिए यहाँ कितना होगा, 8 का 8 दूना 16 -16, तो इसमें जो है ना ब्रैकेट दे दीजिए। देखिए हम चिन्ह को अभी नहीं तोड़ रहे हैं, चिन्ह अगले बार तोड़ेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। अब कितना होगा, 2 दूना 4 माइनस 3 का 3 हो गया। अब देखिए हम चिन्ह को तोड़ेंगे, हम चिन्ह उसमें कुछ नहीं तोड़े, सिर्फ हम गुना कर दिए, हल कर दिए। हम पहले ही बताए थे कि हम थोड़ा डिटेल से ले जाएंगे, वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं, आप अंत तक देखें वीडियो, है ना, स्किप नहीं करना है, समझ में थोड़ा अधिक आएगा। तब हमको लिखना है x बटे -8, यहाँ हो जाएगा माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ करना है, y बटे यानी माइनस तो 15 तो आप लिख ही लीजिए, इधर छोड़ना नहीं है इसको। अब माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटे 4 -3। देखिए वही चीज़, खाली भी चाहे चिन्ह यहाँ बदला, कुछ नहीं हुआ। अब फिर हम देखिए यहाँ पे x बटे माइनस प्लस माइनस, 10 में 8 गया तो 2 हो गया,
बराबर वाई बटे माइनस प्लस माइनस यानी 15 यानी सॉरी 16 में 15 का तो कितना बचेगा 1 बराबर 1 बटे यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस यानी 4 में 3 गया तो 1 बचा। तो आपका सामने हल हो चुका है। अब हमको इसको और आगे देखना है। तो हमको x और y का मान निकालना है कि नहीं। इसको एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे। इसे लिखते हैं x बटे 2 बराबर लिख देंगे 1 बटे 1, है ना। इतना करने के बाद आप यहाँ फिर चले आइए इस बार में। तो देखिए कितना हो जाएगा x गुना 1 तो कितना हो जाएगा, तो सॉरी हम थोड़ा डिटेल से ही लेते हैं। x गुना 1 बराबर 2 गुना 1। डिटेल से यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा यानी तिरछा तिरछी, है कि नहीं, इधर से और इधर से होगा ना। ऐसे कर लीजिएगा यानी ये वाला गुना ये वाला और ये वाला गुना ये वाला। तो वही यहाँ किए हैं x गुना 1 और 2 गुना 1 हो गया। तो 1 गुना x क्या करेंगे कि x हो जाएगा और 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा। x का मान आपका निकल गया यहाँ पे, है कि नहीं। अब देखिए मेरा दूसरा का मान निकालना है। अब y बोला ना, तो y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी y गुना 1 बराबर 1 गुना 1, है ना, तिरछा तिरछी 1 गुना 1 ये वाला। तो y गुना 1 कितना y हो जाएगा और 1 गुना 1 1। तो आपके सामने x का मान 2 और y का मान 1, ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते नहीं तो इसका। अब चलते हैं हम अगला वीडियो में। जैसा कि 3 नंबर का सवाल है, 3x माइनस 5y बराबर 20 है और 6x माइनस 10y बराबर 40 है कि नहीं। और इंग्लिश से इस तरह पढ़ सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, है कि नहीं। इसको हमको समीकरण में बदलना पड़ेगा, पहले 2-4 बार लिखे समीकरण में। तो हम इसको बदल लेते हैं 3x माइनस 5y, ये बराबर के उस पार में इस पार आएगा तो माइनस यानी 20 इक्वल टू 0। उसी तरह से 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0 हो गया। ये द्विघात समीकरण में हो गया, 2-4 वाले रखिए समीकरण में होगा। अब इसको हम हल करेंगे। तो a1 बराबर क्या है 3, b1 बराबर क्या है -5, इसी तरह से c1 बराबर क्या है -20। उसी तरह से a2 बराबर क्या है 6, b2 बराबर क्या है -10 और c2 बराबर क्या है -40। a1 बटे a2 बराबर 3/6, है ना। a1 कितना है मेरा 3 है, a2 कितना है 6 है। फिर b1 बटे b2 यहाँ लिख सकते हैं -5 बटे -10 कट जाएगा और 5 कहीं 5 5 दूना 10, है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 1/2, इसका मान है। उसी तरह से c1 बटे c2 बराबर -20 बटे -40, है ना, कट जाएगा। क्योंकि 20 का है 20, 20 दूना 40, इसको लिख सकते हैं 1/2, है कि नहीं। तब हम इसको क्या करेंगे a1 यानी एक तरफ से देख लीजिए कि ये दोनों तो सेम निकला यानी बराबर होगा, है कि नहीं। कैसे लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 यहाँ भी 3 का 3, 3 दूना 6 यानी इसमें भी आपका निकला 1/2 यानी सारा सवाल मिल रहा। तो इसको लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया, है कि नहीं। जो सब बराबर हो जाता है वो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये तो क्या है ये भी नहीं बनाना है कि नहीं। ये क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल, परिमित रूप से अनेक हल, है कि नहीं, अनेक हल है। इसको हमें सॉल्व भी नहीं करना है।
एक्स माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 है कि नहीं। ये समीकरण मेरा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हम पहले चलिए लिखते हैं। a1 बराबर कितना है आपका 1 है, b1 बराबर कितना है -3 है, c1 बराबर कितना है -7 है। ये बात समझ में आ रहा है ना। इसको कहते हैं a1 b1 c1, तो यहाँ लिख दिए। अब नीचे इसका ए समीकरण का लिखना है। a2 बराबर कितना है 3, उसी तरह b2 बराबर कितना है -3 और c1 बराबर कितना और c2 बराबर कितना है -15, है ना। ऊपर वाला समीकरण 1 1 और नीचे वाला 2 2 होता है। जैसे लिखें a1 b1 c1, नीचे वाला a2 b2 c2, है ना, ऐसे ही लिखा जाता है। अब इसको हमको जांच करना पड़ेगा। सूत्र लिखते हैं a1 बटे a2, तो कितना है 1/3। उसी तरह से b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -3। तो ध्यान दीजिएगा, b1 बटे b2 बराबर क्या लिखें -3 बटे -3। ये तो कट जाएगा, है कि नहीं। ये खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक होगा कि नहीं। c1 बटे c2 बराबर -7 बटे -15, माइनस खत्म। देखने से पता चल रहा है एक भी मेरा नहीं मिल रहा है कि नहीं, बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, है ना। जब कोई बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे लिए बराबर, तो हम लिख दिए a1 नॉट इक्वल टू b1, यानी a1 जो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी इतना बराबर इतना है ही ना, तुम काहे लिखेंगे, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, ये क्या होता है जब नहीं है तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है कि नहीं, प्रतिच्छेदी है कि नहीं, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है ना, यानी अद्वितीय हल है। प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल क्या है, एक ही चीज़ है, अद्वितीय हल है। जो कोई बराबर नहीं रहता है वो अद्वितीय हल होता है। जब अद्वितीय हल निकल गया है तो हमें वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। चलिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र कैसे लिखते हैं, x बटे बी सी बराबर y बटे सी ए बराबर 1 बटे ए बी, है ना। 12 21 कर दीजिए। ये मेरा सूत्र बन गया। अब हमको बैठाना है x बटे b1 कितना है
B1 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 -3 है ना, तो -3 लिखे। उसके बाद C2 कितना है, C2 यही है, और सॉरी ये नीचे है, तो कितना है -15, तो कितना लिखेंगे गुना -15, है ना, ये सबको ब्रैकेट में दे दीजिए। हो गया। अब ये माइनस चिन्ह ये वाला, B2 कितना है -3 गुना C1 कितना है -7 हो गया पहला कंप्लीट, बराबर y C1 कितना है, C1 -7 गुना A2 3 माइनस, यहाँ नहीं थी माइनस लग जाएगा वहाँ पे, ये तो माइनस हो गया। अब माइनस क्या हो जाएगा, इसका हो गया। अब C2 कितना है, C2 -15 है ना, -15 गुना A1 कितना है 1, ये कंप्लीट। अब दूसरा लिखना है 1 बटे A1 कितना है, A1 1 है, गुना B2 कितना है, B2 -3 है, माइनस दिए। A2 कितना है, A2 3 है, B1 कितना है, B1 -3 है, हो गया। यहाँ ब्रैकेट दे दिए। अब हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं, x बटे -3 गुना -15 कितना होगा, 45 है ना, तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस हो गया, तो ये प्लस में हो गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस होता है ना, तो वही ये था माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस हो गया। चलिए अब कितना होगा, माइनस माइनस यहाँ भी है, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, तो कितना हो जाएगा 7 या 21 बराबर y बटे 7 या 21 यानी -21 है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस चिन्ह इधर है, चलिए माइनस देते हैं, कोई बात नहीं, तो -15 गुना 1 कितना होगा, -15 होगा ना, -15 ही लिखिए, अभी हम नहीं तोड़ेंगे, आप लोगों के बताए थे, हम डिटेल से बताएंगे थोड़ा। -15 हो गया। अभी हम बीच वाले चिन्ह को नहीं छेड़ रहे हैं, ये बीच वाले चिन्ह, ये वाला चिन्ह माइनस का चिन्ह है, इसको नहीं छेड़ रहे हैं। अभी जो अक्षर में जो बिठा हुआ है, चर संख्या में जो चिन्ह, उस चिन्ह को हमें अभी छेड़ रहा हूँ, उस चिन्ह को मैं तोड़ रहा हूँ अभी, तो इस चिन्ह को नहीं तोड़ रहा, इस चिन्ह सेम है, देखिए यहाँ माइनस है तो इसको माइनस लिख दिए। अब बराबर हो जाएगा 1/1 गुना -3, तो -3 हो जाएगा। इस चिन्ह को सेम टू सेम उतारिए, अभी कुछ नहीं करना उसको, यानी इधर 3 तिया 9 यानी -9 हो गया। अब इसको आगे करना है कि नहीं, जैसे हमने क्या लिखा x, तो x बटे है ना, x बटे 45, अभी जो है ना इसको हमको कुछ नहीं करना है, इस चिन्ह को जब तोड़ेंगे तब हम बदलेंगे, यानी 45 बटे 21 यानी 45 माइनस यानी 45 -21 बराबर y बटे -21 माइनस प्लस माइनस, है कि नहीं, होगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 1 बटे -3 माइनस माइनस प्लस यानी 9। उस तरह से अगला x बटे 45 में 15 ज़्यादा कितना बचेगा, यानी 5 में 1 गया तो 4 यानी 24 बचा, बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 21 में 15 गया तो 6 यानी -6, ये वाला बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है ना, 21 बड़ा है और माइनस है तो इसलिए -6 बराबर
1/- प्लस माइनस, यानी 9 में 3 गया तो 6 आ गया ना। आगे देखिए, आगे हमको x का मान निकालना है पहले, तो x/24 लेंगे। x/24 बराबर 1/6। जिसका मान निकालना हो, x का निकालना हो तो x/24 लेना है और इसको लेना है, ये वाला को पूरे को। जब इसका निकालेंगे तो फिर इसको एक बार लेना है। अब इसके साथ इसको नहीं ले लीजिएगा, इसको लीजिएगा, इसके साथ इसके, इसके साथ इसके, है कि नहीं। तो जैसे हम लिए x/24 बराबर 1/6, ये बोला है ना। तब देखिए क्या होता है कि ये वाला गुना ये वाला, यानी x गुना 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है यहाँ पे, है ना, बराबर 24 गुना 1, तो कितना हो गया 6x बराबर 24। तो x बराबर 24/6, 6 चौक 24, तो x बराबर कितना निकला 4, पहला आंसर x का। अब y का लेना है, तो y का लेना है, क्या लिखना है y/-6, है ना, y/-6 बराबर 1/6, बराबर 1/6 कर देंगे। तो 6 गुना y, 6y बराबर -6 गुना 1, तो कितना हो जाएगा -6, होगा कि नहीं। और तब क्या करेंगे, y बराबर -6/6, 6 कहीं 6, y के बराबर -1। y बराबर -6, हमारा आंसर निकल चुका है। ये y का मान हो गया, है कि नहीं, ये y का मान निकल गया। तो इस चैनल में जो भी नए व्यूअर अभी देख रहे हैं, है कि नहीं, समझ में आ गया होगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल, है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि सवाल अच्छे समझ गए ही होंगे, लेकिन अभी तक जो नए व्यूअर देख रहे हैं, चैनल इस चैनल पर आए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, है कि नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इससे पहले जो है ना, एक मैं वज्र गुणन विधि को मैं वहाँ थोड़ा विश्लेषण से बताया हूँ, उसको आप देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो अगर उसको कहाँ मिलेगा, तो प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ भी है लिखा हुआ बोल्ड अक्षर में वज्र गुणन विधि, तो वहाँ भी दे सकते हैं। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए, वहाँ उसका लिंक दिया हुआ है और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले